अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़्कुर फ़िल किताबि इस्माईल इन्नहु काना सादिक़ल वअदि व काना रसूलन नबिय्या सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हर बात एक सहीफा थी उम्मी रसूल की, हर बात एक सहीफा थी उम्मी रसूल की, अल्फाज थे खुदा के ज़बां थी रसूल की, अल्फाज थे खुदा के ज़बां थी रसूल की, हर बात एक सहीफा थी। वहदानियत के फूल खिले गरम रेत से, वहदानियत के फूल खिले गरम रेत से, दी संग बेज़बाने गवाही रसूल की, दी संग बेज़बाने गवाही रसूल की, अल्फाज थे खुदा के ज़बां थी रसूल की, हर बात एक सहीफा थी। बहबूदियों फलाह के जुगनों निकल पड़े, बहबूदियों फलाह के जुगनों निकल पड़े, तारीकियों में जब खुली मुट्ठी रसूल की, तारीकियों में जब खुली मुट्ठी रसूल की, अल्फाज थे खुदा के झंडे पे नक्श पाके सितारों के हाथ में, झंडे पे नक्श पाके सितारों के हाथ में, गुजरी जो कहकशां से सवारी रसूल की,
गुजरी जो कहकशां से, सवारी रसूल की अल्फाज थे खुदा के। है ये मेरा ईमान, नसीर आदत, है ये मेरा ईमान, अकीदा भी है यही, नाज़म खुदा के बाद है अज़मत रसूल की, नाज़म खुदा के बाद है अज़मत रसूल की। हर बात एक सहीफा थी, उम्मी रसूल की अल्फाज थे खुदा के, ज़बान थी रसूल की, हर बात एक सहीफा थी। अल्लाह सुब्हानहू की हम्द व सना के बाद अल्लाह सुब्हानहू के बड़े अकरम, बड़े करीम, बड़े रऊफ़, बड़े रहीम, उम्मत के गमहार, सारे नबियों के सरदार, अपने गुलामों के लजपाल, सैयद अब्दे करार, शहला मकान, शहनशाह इंसुजां, हजूर सैयद आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह कुदसिया में हदियाए दुरूद व सलाम अर्ज़ किया। चंद अशार करीम आका की ज़ात अक़दस की नज़र सामन जी वक़ार आपके सामने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का 16वां पारा सूरा मरियम की आया नंबर 54 तलावत करने का शरफ़ हासिल किया है। आज जिस मौजू के ऊपर गुफ्तगू कर रहा हूँ ये है हज़रत सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम की शान। बड़े ही बेहतरीन अल्फाज हैं। अल्लाह सुब्हानहू इरशाद फरमा रहे हैं, बल्कि हुक्म दे रहे हैं, वाज़कुर फिल किताब इस्माईल, और मेरे इस्माईल अलैहिस्सलाम का भी जिक्र किया करो, और मेरे इस्माईल अलैहिस्सलाम का भी जिक्र किया करो। इन्नहु काना सादिक़ल वादी व काना रसूलन नबिय्या, बेशक वो वादे के सच्चे थे और गैब की खबरें देने वाले रसूल थे। बेशक वो वादे के सच्चे थे और गैब की खबरें देने वाले रसूल थे। एंड रिमेंबर इस्माईल अलैहिस्सलाम in the holy book, surely he was true in his promise and was a communicator of the hidden news। मेरे इस्माईल का भी जिक्र किया करो क्योंकि वो वादे के सच्चे थे और गैब की खबरें देने वाले रसूल थे। तो सामने शाम जब अल्लाह के खलील ने तबलीग का हक अदा कर दिया इराक में, बाबल में, जब जिसका नया नाम इराक है, पहले बाबल था इसका नाम, तो चाहिए तो ये था कि नमरूदी आपके कदमों पे गिरते और कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते, लेकिन उन ज़ालिमों ने क्या किया, आपके खिलाफ साजिशें तैयार की, आपको शहीद करने की कोशिश की। तो नबी अल्लाह को उस वक्त हिजरत करता है इलाके से जब लोग उसको शहीद करने के लिए तैयार हो जाएं और उसको तबलीग करने की भी इजाज़त ना दें, रोड़े अटकाएं उसके रास्ते में। जैसे मूसा कलीमुल्लाह को जब फिरौनियों ने तंग कर दिया, आपको शहीद करने की कोशिश की, तो आप हिजरत करके
मदीन चले गए। इसी तरह जब आका अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ से पहले ईसा अलैहिस्सलाम को शहीद करने की कोशिश की गई, अरसा या तंग किया गया, तो आप हिजरत करके अल्लाह ताला के पास चले गए। अल्लाह ताला ने अपने पास उठा लिया। जब आका अलैहिस्सलाम को शहीद करने की प्लानिंग की गई, मुसलमानों पर अरसा या तंग किया मक्का में, तो आप हिजरत करके मदीनातुल मुनव्वरा आ गए। इसी तरह जब खलीलुल्लाह की शहादत की मनसूबाबंदी की गई, तो आप बाबर यानी इराक से हिजरत करके मुल्क शाम को जाने लगे। और आपने अर्ज किया, वक़ाल इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, कि मैं अपने रब के रास्ते में हिजरत करूँगा, वो मेरे लिए कोई बेहतरीन रास्ता निकाल देंगे। ये 99 नंबर आयात मुकस्सा है सूरह वस्साफ़ात की 23वें पारे से। आपने अपनी ज़ौजा सईदा सारा सलाम अलैहा को साथ लिया, तो इराक से शाम तरफ हिजरत की, रास्ते में मिस्र आता था। मिस्र का बादशाह बड़ा जालिम भी था, फासिक फाजिर भी था और जानी भी था। वो इतना लानती था कि उसने एक हुक्म जारी किया होता अपने मुल्क में, जब किसी की शादी होती तो नई नवेली दुल्हन पहले बादशाह को पेश की जाती, अगर उसे पसंद आती कुछ दिन रखता फिर वापस करता। और उस अपने मुल्क के सरहदों पर अपने बंदे रखे थे, अगर कोई मुसाफिर गुजरता, कोई हसीना जमील औरत होती तो वो उसके बंदे पकड़ कर उसको बादशाह के पास ले जाते। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम और सईदा सारा ये उस वक़्त ज़मीन पर हसीनों जमील हस्तियाँ थी दोनों। जब बादशाह के करिंदों को पता चला तो उन्होंने जब बादशाह को कहा कि इतनी हसीना जमील और तो हमने ज़िंदगी में नहीं देखी, तो उसने आर्डर किया कि इसको मेरे पास ले आओ। उसके करिंदे आए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सईदा सारा को लेकर बादशाह के पास पहुँचे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बाहर ठहराया गया। बादशाह ने सईदा सारा को अंदर बुलाया। जब अंदर जाने लगी तो जो सईदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बात कही वो बुखारी शरीफ की पहली जिल्द सफ़ा 474 है। आपने माया या सारा तू लईसा अला वजहिल अर्दी मोमिनुन गैरी व गैरुक, सारा ख्याल करना इस वक्त मेरे और तेरे अलावा ज़मीन के ऊपर कोई ईमान वाला नहीं है। जब अंदर गई तो जालिम बादशाह ने जब देखा हसीनो जमील हस्ती को, तो आगे हाथ बढ़ा के पकड़ने लगा। फरमाया ठहरो, मैं मुसाफिर हूँ, पहले मुझे नमाज अदा करने दो। वज़ू किया, नमाज अदा कर रही हैं, बार अल्लाह के हली नमाज पढ़े हैं, और एक पैगाम दिया दुनिया को कि जब कोई मुसीबत आए, कोई इम्तिहान आए तो नमाज के जरिए अल्लाह की मदद मांगो। और अल्लाह ताला का हुक्म भी है कुरान मुक़द्दस में, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन। ये दूसरा पारा सूरह अल-बकरा। नमाज से फारग हुई, फिर जालिम बादशाह ने आपकी तरफ नापाक इरादे से हाथ बढ़ाए, लेकिन अल्लाह ताला अपने नबियों और वलियों की हिफाजत फरमाता है। जो ही उसने हाथ आगे किया तो उसका ये बाजू शल हो गया, फालज हो गया। हैरान हो गया कि ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये काम हुआ है, मैंने बड़े बड़े पाप किए हैं लेकिन ऐसे कभी नहीं हुआ। कहता है कि यह औरत आम नहीं, कोई ख़ास है। अर्ज़ किया कि मेरे लिए दुआ करें, मेरा हाल ठीक हो जाए, मैं दोबारा ये हरकत नहीं करूँगा। अल्लाह की वलिया ने दुआ की, हाल ठीक हो गया। फिर शैतान ने वर्गलाया, फिर उसने ऐसे किया, फिर पहले से ज़्यादा शिद्दत के साथ फालिज का अटैक हुआ, ज़मीन पर गिरा, मुंह से जाग निकलनी शुरू हो गई। फिर रोया, गिड़गिड़ाया, अर्ज़ किया कि एक दफ़ा मुझे माफ़ कर, तो दोबारा नहीं करूँगा। अल्लाह वाले नरम दिल होते हैं। अल्लाह की वलिया ने फिर दुआ की, फिर ठीक हो गया।
इतना ज़ालिम है, तीसरी दफ़ा फिर ये कोशिश की तो पहले से भी ज़्यादा सख्त अटैक हुआ। तो कहता है कि मुझे माफ़ कर दें, मैं वादा करता हूँ कि आइंदा सारी उम्र के लिए तौबा करता हूँ इस काम से। अल्लाह के वलिया ने जब दुआ की वो ठीक हो गया।